एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस विद सर जॉन में। अभी तक हमने बात करी है लेटर्स, मॉर्फेम्स, वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पोर्शन के बारे में, वो है कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कंजक्शन का हिंदी वर्ड है संयोजक, इंटरजेक्शन का हिंदी शब्द है विस्मयदिबोधक। संयोजक मीन्स जोड़ने वाला। नाम से क्लियर है, इसकी डेफिनेशन बन जाती है द वर्ड विच जॉइन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने वाला। जॉइन टू और मोर फ्रेजेस, दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस को जोड़ने वाला। जॉइन टू और मोर सेंटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने वाला। अगर इसके काइंड्स की बात करें या टाइप्स की बात करें तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब उसके वर्ड से ही क्लियर है, कोऑर्डिनेट करने वाला। कोऑर्डिनेट मींस दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, दो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कंजक्शन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि एंड, बट, येट और स्टिल एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स को हम बाद में देखेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में वो आते हैं जो एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है, दूसरा जिसको जरूरत है एक पार्ट की अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जो अपना मीनिंग कंप्लीट रखता है उसे बोल देते हैं हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जिसको जरूरत है दूसरे सेंटेंस की अपना मीनिंग पूरा करने के लिए उसे बोलते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस। और ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जहां पर आता है सिंस, इफ, बिफोर, बिकॉज, हेंस, देयरफॉर, अंटिल, व्हेन, व्हेनेवर, एटसेट्रा। अब यहां पर मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, फ्रेज और सेंटेंसेस। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। दोबारा समझ लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है दो कंप्लीट मीनिंग रखने वाले इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग एक सेंटेंस जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, ऐसे सेंटेंसेस को जो जोड़ते हैं उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जांपल्स को। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में मैंने आपको बताया था कि ये वो कंजक्शंस हैं जो दो कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। देखते हैं, डिनर वॉज रेडी, हमारा रात का खाना तैयार था। वी सेट डाउन टू ईट, हम खाने के लिए बैठ गए। हम खाने के लिए बैठ गए, अपने आप में कंप्लीट है। खाना तैयार था, अपने आप में कंप्लीट है। द कैप्टन हैज अराइव्ड, कप्तान पहुंच चुका है। द टीम हैज अराइव्ड, टीम पहुंच चुकी है। कप्तान पहुंच चुका है, टीम पहुंच चुकी है, अपने आप में कंप्लीट। आई न्यू द कल्प्रिट, मैं दोषी को जानता था। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। कोल्स आर ब्लैक, कोयले काले होते हैं। डायमंड्स आर क्रिस्टल क्लियर, लेकिन हीरे चमकदार होते हैं, बहुत साफ होते हैं। नीला मस्ट वर्क हार्ड, नीला को मेहनत करनी चाहिए। शी विल फेल, वो फेल हो जाएगी। वी कैन टेक अ बस, हम एक बस ले सकते हैं। वी कैन टेक अ मेट्रो, हम एक मेट्रो ले सकते हैं। अब हमें इन्हें जोड़ना है। डिनर वॉज रेडी एंड, हम इसके बीच में अगर यहां पर एंड लगाते हैं तो ये सेंटेंस जुड़ जाएगा। द कैप्टन हैज अराइव्ड, द टीम हैज अराइव्ड, इसके लिए कंजक्शन है एज वेल एज। द कैप्टन एज वेल एज, कैप्टन और द टीम हैज अराइव्ड। जैसे कि कैप्टन आ चुका है वैसे ही उसकी टीम भी आ चुकी है, ये एज वेल एज उसके लिए। द कैप्टन एज वेल एज द टीम हैज अराइव्ड। आई न्यू द कल्प्रिट बट, हम यहां लगाएंगे आई केप्ट क्वाइट। याद रखिए, आई कहीं भी आता है हमेशा कैपिटल होता है। कोल्स आर ब्लैक, कोयले काले हैं, जबकि डायमंड्स आर क्रिस्टल क्लियर, डायमंड्स हमेशा चमकदार होते हैं। नीला मस्ट वर्क हार्ड, नीला को मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और शी विल फेल, नहीं तो वो फेल हो जाएगी। वी कैन टेक अ बस, वी कैन टेक अ मेट्रो,
इसके लिए है हमारे पास, क्योंकि ऑप्शन आ रहा है और ऑप्शन के लिए आइदर इस्तेमाल होता है। वी कैन टेक अ बस, और इस पूरे को गायब कर देंगे, और मेट्रो। वी कैन टेक आइदर अ बस और अ मेट्रो। आइदर के साथ और का इस्तेमाल होता है। अगर आपको और लगाना है तो यहां लगाएंगे, अगर आपको आइदर लगाना है तो पहले लगाएंगे, बस से पहले लगाएंगे। We either can take a bus or a metro. Coals are black while diamonds are crystal clear. ये हम समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पर है, नीला must work hard, she will fail. हमारे पास दो वर्ड आते हैं फिल करने के लिए, और अदरवाइज। We can take a bus, we can take a metro. यहां पर भी हमारे पास दो वर्ड है, either और either, और जो हमेशा साथ में आते हैं। दोबारा देखते हैं, नीला मस्ट वर्क हार्ड, नीला को मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। शी विल फेल, और वो फेल हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी जनरल सामने देखें तो हम बोल सकते हैं अदरवाइज शी विल फेल। बट अदरवाइज के लिए, अदरवाइज तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास ऑप्शन हो, हम कई सारे ऑप्शंस में चूज कर रहे हैं, और रिजल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, उसे रोना चाहिए नहीं तो वो मर जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही रिजल्ट है। वी कैन टेक आइदर अ बस और अ मेट्रो। हम चाहे तो मेट्रो ले सकते हैं, या बस ले सकते हैं, या मेट्रो ले सकते हैं। वी कैन टेक आइदर अ बस और अ मेट्रो। आइदर और, जैसे और बिना आइदर आया है, कई सेंटेंस में इधर विदाउट और भी आ सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर हमेशा पॉजिटिव की बात करता है। अगर मुझे इसको नेगेटिव में लेना है तो मैं इसका नाइदर बना दूंगा। वी कैन नॉट टेक अ बस, वी कैन नॉट टेक अ मेट्रो। अगर ये नेगेटिव में होता तो हम लिख सकते थे we can neither take a metro nor a bus. इसके बारे में हम चैप्टर्स में डिटेल करेंगे। अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में हमने सिर्फ एग्जांपल्स लिखे हैं, और इसके अंदर क्या आएगा वो उसके बारे में देखेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? वो कंजक्शंस जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जिसमें एक कंप्लीट मीनिंग रखता है, दूसरा इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है। उसको अपना बात कंप्लीट करने के लिए दूसरे हिस्से की जरूरत पड़ती है। वो आगे भी हो सकता है, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन जा चुकी थी, वी रीच्ड द स्टेशन। इसको अगर हम जनरल इंग्लिश में बोलें, जनरल हिंदी में बोलें, तो ट्रेन जा चुकी थी जब हम स्टेशन पर पहुंचे। When we reach the station, ठीक है। इसका दूसरा ले सकते हैं, the train had left before we reached the station। हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। I worked hard और I must work hard, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। हम इसको बदल देते हैं थोड़ा। I must work hard dash I should fail। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। Once again, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। इंग्लिश में ऐसा ना हो कि इंग्लिश के लिए है लेस्ट। यू आर इल, तुम बीमार हो। यू कैन नॉट अकम्पनी मी, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। सिंस यू आर इल, जबकि तुम बीमार हो, यू कैन नॉट अकम्पनी मी, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम मुझे अपना कंपनी नहीं दे सकते, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। I called her, she was sleeping। मैंने उसे जब बुलाया, मैंने जब उसे फोन किया, वो सो रही थी।
When I called her, जब मैंने उसे कॉल किया वो सो रही थी. I was at school. Sorry. She saw the snake. She cried. उसने सांप को देखा. She cried. वो चीखी. As soon as और as soon as और as आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. As soon as ज्यादा बेहतर है इस्तेमाल करने के लिए. जैसे ही उसने सांप को देखा, she cried. वो चीखी. I was at school. जब मैं स्कूल में था, I used to go for swimming classes. मैं तैरना सीखने जाने की क्लासेस लेता था, स्विमिंग की क्लासेस लेता था. When I was at the school, I used to go. मैं अक्सर जाता था. You should wait here. तुम्हें यहां इंतजार करना चाहिए. I do not return. मैं आ नहीं जाता. Till I return. तुम्हें यहां इंतजार करना चाहिए जब तक मैं नहीं आ जाता. You run fast. You can catch the train. तुम तेज दौड़ो, तुम ट्रेन को पकड़ सकते हो. If you run fast. यदि तुम तेज दौड़ो, तुम ट्रेन को पकड़ सकते हो. Call me. You are free. इसमें 3 वर्डों का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं. पहला है कॉल मी सून. सेकेंड पार्ट नहीं आएगा. कॉल मी इफ यू आर फ्री. मुझे कॉल करें यदि आप फ्री हो. तीसरा है कॉल मी वेन एवर यू आर फ्री. जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल कर सकते हैं. तो अगर आप गौर से देखें, इनके इस्तेमाल से पहले या पहले वाला हिस्सा या बाद वाला हिस्सा, एक कंप्लीट मीनिंग रखता है, दूसरा इनकम्प्लीट मीनिंग. द ट्रेन हैड लेफ्ट, कंप्लीट है. वी रीच द स्टेशन, ये इस पर डिपेंड कर रहा है. आई मस्ट वर्क हार्ड, कंप्लीट है. आई शुड फेल, इनकम्प्लीट है. यू आर इल, यू कैन नॉट अकम्पनी मी, यू कैन अकम्पनी मी. आई कॉल्ड हर, शी वाज स्लीपिंग. तो ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का रूल्स. और अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शंस के बारे में. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के आखिरी हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं. वो है इंटरजेक्शन, जिसे बोलते हैं विस्मृतिबोधक. विस्मय मीन्स आश्चर्य. ये क्या करता है? शोज द इमोशंस. ये इमोशंस, फीलिंग्स को दिखाता है, सडन इमोशंस का. इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल होता है, जो कि ऐसा होता है, एक पूर्ण विराम के नीचे या लंबे स्याही के नीचे पॉइंट होता है. ये हमारी खुशी, हमारे दुख, सरप्राइज, किसी को बुलाने, किसी का अटेंशन लेने, किसी के साथ सहमति जताने या खुद में दुखी होने की बातों के बारे में बात करता है. जॉय को दिखाने के लिए अक्सर हुर्रा, हा हा, ब्रेवो का इस्तेमाल किया जाता है. सॉरो, दुख को दिखाने के लिए एलास, आ. सरप्राइज, oh, what, oh my gosh. Calling, hello, hey. Attention, hush, look, listen. Approval, well done, okay, bravo. Contempt, जब आपको कोई चीज बुरी लगती है, जिसको देखकर आपको अजीब लगता है. बोश, जिसका मीनिंग है बकवास, जिसको इंग्लिश में वर्ड देते हैं एब्सर्ड. कई लोग उसे नॉनसेंस वर्ड ले लेते हैं. फॉर शेम, बहुत बेइज्जती वाली बात है. इट्स अ शेम, मीनिंग जिसका है. फायर, छी छी, हम कई चीजों को देखकर करते हैं. रिडिक्यूलस, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. अब जरा देखते हैं, हम कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. Wow, what a scenery. Bravo और hurrah. We won.
It's painful. Oh my God. It's you? Hey, I'm talking to you. So, there are some examples. यहाँ पर कुछ उदाहरण है. Wow, what a scenery! जब आप किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो. बोल रहे हैं, we won. बड़ी खुशी की बात है, हम जीत गए हैं. Oh, it's painful. ये बहुत ज्यादा दर्द वाला है. OMG, it's you. Oh my God, ये तुम हो. Hey, I'm talking to you. ये किसी को बताते हुए, किसी को कॉल करते हुए, किसी को इशारा करते हुए. यहाँ पर आप listen वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इंटरजेक्शन के सेशन में इतना ही. कंजक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेज के बारे में, क्लॉज के बारे में और सेंटेंस के बारे में. तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्टे फोकस्ड, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.